गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 गद्यखंड पाठ 7 नौबत खाने में इबादत पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक है यतेंद्र मिश्र। चलिए पढ़ते हैं। नौबत खाने में इबादत प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र है। सन 1916 से 1922 ईस्वी के मध्य की काशी, उसके पंचगंगा घाट पर बने हुए बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी, वहाँ स्थापित नौबत खाना और उससे निकलने वाली शहनाई की मंगल ध्वनि इस व्यक्ति चित्र की शुरुआत करती है। अमीरुद्दीन की आयु अभी केवल 6 वर्ष है और बड़ा भाई शमसुद्दीन है 9 वर्ष का। अमीरुद्दीन अभी राग के बारे में समझता नहीं है, फिर भी उसके मामा भीम पलासी, मुल्तानी आदि कहते रहते हैं। अमीरुद्दीन इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं समझता, क्योंकि उसकी अभी उम्र नहीं है। अमीरुद्दीन के मामा सादिक हुसैन और अली बख्श देश के प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। वे अपने दिन की शुरुआत बालाजी की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर करते हैं। यह उनका खानदानी पेशा है। यही बालक अमीरुद्दीन अर्थात उस्ताद बिस्मिल्लाह खां हैं। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव, बिहार के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। 5-6 वर्ष डुमराव में बिताकर वह नाना के घर ननिहाल काशी आ गए। डुमराव का इतिहास में कोई स्थान बनता हो ऐसा नहीं लगता, पर यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। शहनाई बजाने के लिए रीड का प्रयोग होता है। रीड अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। रीड नरकट एक प्रकार की घास से बनाई जाती है, जो डुमराव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। इतनी ही महत्ता इस समय डुमराव की, जिसके कारण शहनाई जैसा वाद बजता है। फिर अमीरुद्दीन, जो हम सबके प्रिय हैं, अपने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां साहब। उनका जन्म स्थान भी डुमराव ही है। इनके परदादा उस्ताद सालार हुसैन खां डुमराव निवासी थे। बिस्मिल्लाह खां उस्ताद पैगंबर बख्श खां और मिटन के छोटे साहबजादे हैं। बिस्मिल्लाह खां की आयु अभी 14 वर्ष है। वे भी बालाजी के मंदिर के नौबत खाने में रियाज के लिए जाते हैं। वे जिस रास्ते से जाते हैं वहीं रसूलन बाई और बतलून बाई की ड्योढ़ी है। वहाँ दोनों का गाना बिस्मिल्लाह खां को अच्छा लगता है। ठुमरी, टप्पे, दादरा आदि बिस्मिल्लाह खां ने यहीं सुनी। अपने बहुत से साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खां साहब ने माना है कि उन्हें अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति इन्हीं गायिका बहनों को सुनकर मिली। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। 16वीं सदी में उत्तरार्ध में तानसेन द्वारा रची बंदिश, जो संगीत राग कल्पद्रुम से प्राप्त होती है, में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मूर्छंग आदि का वर्णन मिलता है। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ जिस एक मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है वह है मुहर्रम। मुहर्रम का महीना वह होता है जिसमें शिया मुसलमान हजरत इमाम हुसैन एवं उनके कुछ वंशजों के प्रति अजादारी शोक मनाना मानते हैं। पूरे 10 दिनों का शोक यह बताते हैं कि उनके खानदान का कोई व्यक्ति मुहर्रम के दिनों में ना तो शहनाई बजाता है और ना ही किसी संगीत कार्यक्रम में भाग लेता है। 8वीं तारीख उनके लिए विशेष महत्व की है। इस दिन बिस्मिल्लाह खां साहब खड़े होकर शहनाई बजाते हैं। वे दाल मंडी में फातमन के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हैं। इस दिन कोई राग नहीं बजता। राग रागनियों को अदायगी का निषेध होता है। इस दिन बिस्मिल्लाह खां साहब अपने मज़हब के प्रति अत्यधिक समर्पित थे, पर उनकी श्रद्धा काशी विश्वनाथ जी के प्रति भी अपार थी। वे जब भी काशी के बाहर रहते थे तब विश्वनाथ व बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुँह करके बैठते थे। थोड़ी देर ही सही, मगर उसी ओर शहनाई का प्याला घुमा दिया जाता था और भीतर की आस्था रीढ़ के माध्यम से बजती थी। खां साहब की एक रीढ़ 15 से 20 मिनट के अंदर गीली हो जाती है, तब वे दूसरी रीढ़ का इस्तेमाल कर लिया करते हैं। बिस्मिल्लाह खां काशी को बहुत प्रेम करते थे। काशी की संस्कृति को बिस्मिल्लाह खां से अलग करके नहीं देखा जा सकता। शहनाई और बिस्मिल्लाह खां को भी एक दूसरे से अलग नहीं हैं। उन्हें भारत रत्न दिया गया। काशी में जिस समय बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, उसी तरह मुहर्रम, तजिया, होली, अबीर, गुलाल की गंगा जमुना संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है। हमें अभी आगे और भी कुछ इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ जो बचा है वो सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी के थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब हीरा है, जो हमेशा से ही दो कौमों को एक होने व आपस में भाईचारे के
साथ रहने की प्रेरणा देता है। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानक उपाधियों से अलंकृत वे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार व पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं, बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 ईस्वी को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 बरस उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से संगीत सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। इस प्रकार आज हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में पढ़ा, जिसके बारे में इस पाठ में यतीन्द्र मिश्र ने बहुत अच्छा लिखा है। बच्चों, आप इस पाठ को सुनेंगे और समझेंगे।